बनते बनते फिर हमारे जो सुधांशु पाठक जी हैं वकील साहब, उनके साथी वो आए और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जो सोमवंशी पर हमला कर दिया, अंगूठा छीन ले गए। और ये जाति की है, ये नहीं होना चाहिए। ये अगर वकालत में अगर डिग्री पढ़ के आए तो गलत चीज़ है हमला करना। हम तो कहते वो अभी स्टेटमेंट दिया था कि किसान मिश्रा जी गैंग चला रहे हैं, उन्होंने हमारे खिलाफ भी दिया, हमने उसमें कोई वो नहीं किया। हम अगर गैंग चला रहे हैं तो वो स्वयं देखें, वो स्टेटमेंट वही दे सकते जो जिन जैसा उन पर चश्मा लगा है। अगर वो माफिया हैं तो वो माफिया की नज़र में सब माफिया दिखाई पड़ेंगे। हम बोल रहे थोड़ा सा बता दें। हाँ बता दो। हम जिला प्रवक्ता होने के नाते आपको अवगत करा दें कि ये जो प्रकरण चल रहा है इसमें कल पुलिस अधीक्षक जी को और जिलाधिकारी महोदय को इनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया गया है कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत यहाँ पे नक्सलवाद और उग्रवाद के समान कार्य कर रही है। ये जहाँ चाहती वहाँ बैठ जाती है। किन लोगों द्वारा दिया गया था? हाँ, इन्हीं लोगों के द्वारा, जो सुधांशु पाठक एडवोकेट के द्वारा दिया गया था। और ये सुधांशु पाठक एडवोकेट वही हैं जिनके खिलाफ राजेपुर थाने में तमाम आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और ये पूर्व प्रधान भी रहे हैं कमालुद्दीनपुर के। वर्तमान में इनकी पत्नी प्रधान है रीतू पाठक। और वहाँ पे एक जो कूड़ादान बन रहा था, विवाद उसको लेके शुरू हुआ था और वहाँ पे निर्वाचित जो ग्राम सभा के सदस्य हैं वो 13 हैं और 13 में 8 सदस्य एक तरफ थे और 5 सदस्य एक तरफ थे। महज इस बात का विरोध कर रहे थे सदस्य कि आबादी में आप कूड़ादान मत बनाइए। आप अगर ये कह दें कि 13 में 8 सदस्य एक तरफ हैं तो कोरम अगर पूरा कभी नहीं होगा। अगर आप वहाँ पे जो कार्रवाई करते हैं, कार्रवाई रजिस्टर करते हैं, किसी भी विकास कार्य के लिए कोरम पूरा करते हैं तो नहीं होगा। और 3 साल में कोई विकास कार्य कमालुद्दीनपुर में नहीं हुआ होता। लेकिन कभी भी किसी सदस्य ने इस बात को नहीं रखा। लेकिन जब आप आबादी में कूड़ादान बनाने आ गए तो सदस्यों ने कहा कि भाई इसका हमें प्रस्ताव दीजिए। किसने इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी है? क्या हम लोगों ने उस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हम लोगों ने 11/4/2024 राजेपुर थाने में, जब वहाँ पे उप जिलाधिकारी महोदय रविंद्र कुमार जी मौजूद थे और इसके एक दिन पूर्व हमारे ब्लॉक सचिव राम नारायण पांडे जी ने कीटनाशक पिया था क्योंकि उनके खेत में उनके बिल्कुल दरवाजे पे कूड़ादान बनाया जा रहा था। तो जब मुकदमा नहीं लिखा गया तो 10/4 को शाम को हम वहाँ पे अनशन पे बैठ गए। 11/4 के शाम को वहाँ मुकदमा लिखा गया और उसके बावजूद हमारे किसान यूनियन खिलाफ धारा 144 का मुकदमा लिखा गया। वहीं पे रविंद्र कुमार जी मौजूद थे और वहाँ पे 8 सदस्यों ने उपस्थित होकर उसी प्रांगण में अपनी बात को रखा था कि हमें इस प्रस्ताव की कॉपी दे दीजिए। आप देख लीजिए 5 से 6 महीने बीत गए हैं लेकिन प्रशासन ने उस प्रस्ताव की कॉपी नहीं दी और उसका नतीजा ये निकलता जा रहा है। ये आज का प्रकरण यही है कि अभी 5 दिन पहले वहाँ पुनः इस कूड़ादान को निर्माण शुरू हुआ, जिसका वहाँ के सदस्यों ने विरोध किया और 112 बुला के वहाँ का कूड़ादान बनने से रोका। आज भी सिटी मजिस्ट्रेट महोदय जी से मिलकर और जिलाधिकारी महोदय जी से मिलकर वहाँ जो प्रस्ताव हुआ है उसकी कॉपी मांगने आए थे। 5-5, 6-6 RTI पड़ी हुई है 6 महीने से, उसके प्रस्ताव की कॉपी नहीं दी जा रही है। तब यहाँ पे ये तय हुआ प्रशासनिक स्तर से कि अगर ये एफिडेविट देते हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। एफिडेविट बनवाने का ही कार्यक्रम उनके जो हमारे वकील हैं, प्रशासनिक अधिकारी जो किसान नेताओं का साथ नहीं दे रहे। देखिए, प्रशासनिक अधिकारी जो किसान नेताओं का साथ नहीं दे रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीतिक बिंदु आ रहे हैं। हमें लगता है कि प्रशासन जो है वो इस समय कहीं ना कहीं दबाव में है और हम अपनी न्यायप्रिय बात जो है हम अपने पत्रकार बंधुओं के माध्यम से उनसे पुनः पहुंचाना चाहेंगे कि हमारे सदस्य के जो हैं वो प्रस्ताव की कॉपी मांग रहे हैं, उस कॉपी को मांग रहे हैं जिसपे उनके हस्ताक्षर हैं। अगर हस्ताक्षर अगर साफ सुथरे हैं तो वो सुधांशु पाठक जी अगर वकील हैं और बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं तो उनको देने में क्या तकलीफ है? वो क्यों छुप के भाग रहे हैं और प्रशासन क्यों छुप के भाग रहा है और एक बड़ी घटना का इंतजार क्यों कर रहा है? आज कुछ घटना भी हुई है। आज क्या घटना हुई? आज जो घटना हुई है वो घटना ये हुई है, जो हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं सोमवंशी जी, उनके साथ 7 सदस्य वहाँ पे एफिडेविट बनवा रहे थे और 4:30 और 4:20 के आसपास शाम को वहाँ पे सुधांशु पाठक अपने अन्य साथियों के साथ आते हैं और उनका जो हमारे जिस तरीके से ये अंगोछा पड़ा है गले में, उसी तरीके से वो अंगोछा खींचते हैं, धक्का मुक्की करते हैं और ये कहते हैं कि कचहरी के अंदर नहीं घुस पाओगे इन सदस्यों को लेके।
और जान से मारने की, जो उन्होंने अभी SHO महोदय को बताया कि जान से मारने की धमकी देते हैं। आज की पूरी घटना यही है, एक तरीके से दहशत का माहौल। जो सदस्य आप बता रहे हैं वो कौन कौन, क्या नाम है उनके? उनके सदस्यों के जो नाम है, वो यहाँ पे 7 सदस्य यहाँ पे भी मौजूद हैं। अगर आप उनसे पूछना चाहेंगे तो वो भी बताएंगे। यहाँ रामनिवास जी मौजूद हैं, यहाँ मुनेंद्र जी मौजूद हैं, यहाँ पे लौंगश्री जी मौजूद हैं। मतलब 3 महिलाएं और 4 पुरुष यहाँ पे मौजूद हैं। हो सकता है हमला किया, क्या नाम है उन लोगों का? उनके अगर नाम की बात करें तो अभी सोनू सोमवंशी घटना को लेकर उच्च अधिकारियों को अवगत कराया गया। इस घटना को लेकर अभी फिलहाल हम यहीं पे आए हैं और हमारे जो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जो जोनल उपाध्यक्ष है आदरणीय प्रभाकांत मिश्रा जी की शायद CO सिटी मैडम से बात हुई है, वहाँ तक बात पहुँची है। अभी तक की वार्तालाप में क्या निकल के आया? अभी तक की वार्तालाप में यही निकल के आया है कि पुलिस का ये कहना है कि हमें जांच कर लेने दीजिए। हमारा ये कहना है कि वहाँ पे जो ATM है, वहाँ पे कैमरा लगा है, वहाँ पे गार्ड मौजूद है। गार्ड ने संपूर्ण घटना को देखा है, क्योंकि 4:45 बज गए थे तो लगभग सभी वकील जा चुके थे। तो अब ऐसी स्थिति में किस तरीके से जांच होगी, गुमराह किया जा रहा है। क्या करेंगे फिर? क्या करेंगे आप? किसान यूनियन आंदोलन करेगी भाई। अगर मेरी नहीं सुनी जा रही है, हम अगर प्रस्ताव की कॉपी मांग रहे हैं और प्रशासन हमें प्रस्ताव की कॉपी नहीं दे रहा है, हमारे लोगों के ऊपर भय और आतंक का माहौल बनाया जा रहा है। एक ही दरवाजा है वहां से निकलने का, जहां हमारे लोग थे। ATM की तरफ से ही निकल सकते थे, उधर से ये सब लोग आके खड़े हो गए। ना महिलाएं निकल पाई, ना मेरे पुरुष निकल पाए, तो किधर से निकलते? एक भय और आतंक का माहौल जो हमारे वहाँ के सदस्य उनके ऊपर बनाया जा रहा है कि वो इनके खिलाफ वोटिंग न कर सकें। धरना क्या आज ही से रहेगा? बिल्कुल, ये हमारे जोनल उपाध्यक्ष जी और हमारे जिला अध्यक्ष जी आदरणीय अरविंद सिंह सोमवंशी जी यहाँ मौजूद, शाक्य जी मौजूद हैं और वो डिसाइड करेंगे कि धरने की रूपरेखा किस तरीके से तय होगी।